Hello aspirants, in this video we will see what are the applications of cost accounting. ठीक है, ये cost accounting हम जो कर रहे हैं उसका यूज़ क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट ये फैसिलिटेट करता है क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीज़न ऑफ कॉस्ट. ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस. तो उसमें हमने एक चीज़ नोट की थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्दर हम किसी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं जाते. ठीक है, हम सम टोटल में देखते हैं कि क्या है स्टेटस. लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग हमको एक प्रोवाइड करता है क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीज़न ऑफ कॉस्ट. तो हम छोटे से छोटे लेवल पे जाके देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या है वहाँ का स्टेटस. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड बाय वेरियस वेज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर कंट्रोल पर्पज and to ascertain the profitability of each area of activity. It enables the concern to measure efficiency and then to maintain and improve it. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो हम क्लासिफ कॉस्ट का सम टोटल में हम आंसर नहीं करते इसमें. ठीक है, तो ये काफ़ी सारे डिवीज़न हम करते हैं इसके अंदर, जैसे कि प्राइम कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ऐसे काफ़ी सारा डिवीज़न करते हैं और इंडिविजुअल लेवल पे फिर हम कॉस्ट को देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना कॉस्ट लग रहा है. ठीक है, फिर आता है आपका कंट्रोल ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे ये आप कॉस्ट जब आपको इंडिविजुअल लेवल पे पता है कि कहाँ पे मटेरियल में कितनी लग रही, लेबर में कितनी लग रही है, तो आपके लिए कंट्रोल उसका इजी हो जाता है. लेकिन वही अगर मैं लम सम में आपको बताऊँ कि इस हाइलाइटर की कॉस्ट है 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़. ठीक है, और ये कॉस्ट हमको पड़ रही है, लेकिन इससे अलावा और कोई डेटा नहीं है हमारे पास अवेलेबल. तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको सोचना पड़ेगा. हमको नहीं पता चलेगा कि अभी 20 रुपीज़ की कॉस्ट जा रही है तो ये मटेरियल के इंक्रीज़ के कारण है. पहले इसकी कॉस्ट 10 रुपीज़ अब 20 हो गई है, तो अचानक से इतनी क्यों बढ़ गई. और वहीं अगर हमको पता हो कितना इसमें मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, एक्सपेंस लग रहे हैं, तो हम फिगर आउट कर सकते हैं. हो सकते हैं लेबर भी द रीज़न और मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हों, कुछ भी हो सकता है, तो फिगर आउट करना ज़रूरी है. ठीक है, तो ये सब डिवीज़न एंड क्लासिफिकेशन की वजह से हमको कंट्रोल में काफ़ी ईज होता है. ठीक है, देन आफ्टर बिजनेस पॉलिसी. ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस पॉलिसी में रिक्वायर कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स एंड प्रोसीजर एंड दिस इज़ फैसिलिटेटेड बाय कॉस्ट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे पास डेटा इस मतलब छोटे से छोटे लेवल पे अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पे हम बिजनेस पॉलिसीज़ बना सकते हैं. ठीक है, किस टाइप के डिसीजंस लेने हैं, जैसे कि अगर मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है तो उस टाइम पे फिर किस टाइप के डिसीजंस लेने हैं, वो सारे पॉलिसी फॉर्मिंग हम कर सकते हैं. ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक वाइटल डिसीजंस सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, सेलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स. तो ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि किस टाइप की पॉलिसी आप ले सकते हैं. प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हम बनाते हैं. ठीक है, तो हो सकता है एक प्रोडक्ट के अंदर हमको लॉस हो रहा हो, एक से प्रॉफिट हो रहा हो, तो हमारे जो मिनिमम जो रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, जैसे मशीन आवर्स वगैरह हो गए, तो ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर में ही हमको अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तो इससे इस सारी कॉस्ट रिकॉर्डिंग की वजह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो हमारे पास मिनिमम रिसोर्सेज हैं उसको हमको किस में लगाना है. ऑब्वियसली हम उन प्रोडक्ट को बनाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे जिनसे हम ज़्यादा प्रॉफिट ले पा रहे हैं. ठीक है, तो वो सारी आ जाती है बिजनेस पॉलिसी के अंदर. देन आफ्टर आपका आता है बजटिंग. ठीक है, तो बजटिंग हमने देखा था, इट इज़ लाइक अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो इसके लिए हम पहले से एक्सपेंडिचर डिसाइड कर सकते हैं कि इस पीरियड में इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इतनी इतनी कॉस्ट लग रही है, तो नेक्स्ट हम जब ऑपरेट करेंगे नेक्स्ट ईयर में तो इतनी उसकी कॉस्ट हो सकती है. ठीक है, तो ये बजट प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करता है. देन आफ्टर आपका आता है स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी. ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड जो हमने डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड्स को हम एक्चुअल से कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी उनकी चेक कर पाते हैं. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअल्स आर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड्स टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. कितने अच्छे से हमने ऑपरेट किया है वो हम कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, देन आफ्टर आपका होता है बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है मैक्सिमम आउटपुट एट द मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया था रिसोर्सेज हमारे पास लिमिट में ही होते हैं हमेशा. ठीक है,
तो उन लिमिटेड यूज़ से ही हमको मैक्स आउटपुट प्रोड्यूस करना है और मैक्स प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास मिनिमम रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है उसके लिए कॉस्ट हमको हेल्प करता है, ठीक है। देन आफ्टर आपका आता है प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो जब सबको सारी कॉस्ट आप एक जगह एक्यूमुलेट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो कॉस्ट आपको एक्चुअल में कितनी पड़ रही है, तो उसमें आप सर्टेन अपने परसेंटेज जोड़ के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कितना प्राइस चार्ज करना इसके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये करना आप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लेट से इस हाइलाइटर के काफ़ी सारे सप्लायर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक सप्लायर इसको दे रहा है 10 रुपीज़ में, एक दे रहा है 11 रुपीज़ में, एक दे रहा है 13 रुपीज़ में, ठीक है। तो आपको इनके अब आपकी कॉस्ट सपोज आपकी जा रही है 14 रुपीज़, तो आप अगर इसे 14 रुपीज़ में लाएंगे मार्केट में तो 14 में तो कोई परचेस नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है ये ऑप्शंस कि हम 13 तक के ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्राइस का प्रॉपर डिटर्मिनेशन करना ज़रूरी है कि कितना आप कम से कम प्राइस चार्ज करें, ठीक है। और मार्केट में अगर ये 10 रुपीज़ में भी अवेलेबल है तो वो कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो 10 रुपीज़ में ये प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर आपको कुछ डिसीजंस जो लेना होता है वो होता है कि वेदर और नॉट प्राइस शुड बी रिड्यूस्ड फॉर इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सेल्स, ठीक है। मतलब जब हम सेल्स बढ़ाएंगे तो प्राइस कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये हम रिकॉर्ड्स के बेसिस पे चेक कर पाते हैं, ठीक है। एंड अदर ऐसे काफ़ी सारे, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, वेदर द प्रोडक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट और नॉट, ठीक है। तो अगर कॉस्ट हमारी इतनी ज़्यादा हो रही है या फिर जिस भी टाइप की कॉस्ट हो रही है इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई न्यू प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। कि लेट्स से ये हाइलाइटर की कॉस्ट ये 20 रुपीज़ की अवेलेबल है मार्केट में, हमारी कॉस्ट आ रही है 25 रुपीज़, तो ये तो हमारी कॉस्ट, और हमने सारा चेक करने के बाद भी हम इसे रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं 20 या फिर उससे कम में, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। ये तो क्योंकि कोई परचेज भी नहीं होने वाली, प्रॉपर रिस्पांस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के डिसीजंस हम लेते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन में, इस तरीके से ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।